हर महिला के लिए ये जानना ज़रूरी है, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे होम मेकर हैं, चाहे आप कम पढ़ी लिखी हैं, चाहे आप हाईली एजुकेटेड हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ऊंचाई पर आज आप हैं वो किसकी वजह से है, किसके हम कर्जदार हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, किसकी वजह से हम अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जी रहे हैं, बराबरी के साथ जी रहे हैं। इससे पहले ये अधिकार हमें नहीं थे। आज हम बात करेंगे सावित्री बाई फुले के बारे में। नमस्कार, मैं सरिता सेलवा। सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर भारत में पहला स्कूल खोला था। 1848 में पुणे में इन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की जो लड़कियों के लिए था, और इसमें जो पहली महिला टीचर थी वो थी सावित्री बाई फुले। आपने कितना उनके बारे में पढ़ा है? बहुत सारी ऐसी भी आप में से औरतें होंगी जिन्हें ये नहीं पता कि सावित्री बाई फुले ने क्या क्या किया हमारे लिए, क्योंकि इतिहास में हमें ये नहीं पढ़ाया गया है। क्योंकि ये जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ सिर्फ पुरुषों की चलती है। वो उन्होंने इतिहास भी अपनी मर्जी से लिखा है। इतिहास में क्यों सावित्री बाई फुले को उतनी जगह नहीं दी गई जितनी कि वो हकदार थी? उन्होंने इतना कुछ किया। वो एक समाज सुधारक, पहली शिक्षिका और एक कवित्री थी। वो कविताएं भी लिखती थी जो समाज को जागरूक कर सके, इस तरह की कविताएं लिखती थी। इतनी सब काम करने के बाद भी उनके बारे में इतिहास नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आती थी। जब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने इतना बड़ा काम किया, इसके बावजूद भी उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी एक फिल्म आ रही है फुले, और उसको आपको देखना चाहिए ताकि आप जान पाएँ कि हम महिलाओं का क्या इतिहास था। यहाँ सावित्री बाई फुले ने क्या क्या अत्याचार सहे, किस संघर्षों के साथ उन्होंने उस स्कूल को चलाया होगा। उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, और जाकर उन्होंने दूसरी साड़ी पहननी पड़ती थी क्योंकि वो साड़ी गंदी हो जाती थी जिस पर कीचड़ और गोबर फेंके जाता था। इसलिए एक महिला जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उनके बारे में नहीं जानते, हमें उनके प्रति एक सम्मान होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए एक ऐसी महिला की जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। इसीलिए आपको ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आप उन गहराइयों से, उस डिटेल में जान पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और कितने अत्याचार उन्होंने सहे। हम ये जान ही नहीं पाते, हमें लगता है कि ये अधिकार हमें हमेशा से मिले हुए हैं। किस लोगों ने, कितने लोगों ने इस काम के लिए अत्याचार सहे, कितनी मेहनत की होगी। आज हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं और फिर उसके बाद डिवोर्स ले सकते हैं, जो कि पहले हमें अधिकार नहीं था। इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती, क्योंकि महिला की एक ही शादी होती थी, उसका पति ही उसका परमेश्वर था, पत्नी परमेश्वर कभी भी नहीं थी। जब वो पति की मृत्यु भी हो जाती थी उसके बाद भी उसकी शादी नहीं की जाती थी, और इसी पर आवाज़ उठाई थी सावित्री बाई फुले ने। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला था, क्योंकि जब विधवाओं का शोषण होता था और वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस तरह से उन्होंने उन लड़कियों के लिए अपने घर में एक आश्रम खोला ताकि वो वहाँ आकर रह सके। और इसके बावजूद उन्होंने आवाज़ उठाई रीमैरिज के लिए कि दूसरी शादी लड़कियों की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में जब विधवा हो जाती थी तब उनकी शादी नहीं होती थी और उसके बाद उनकी कोई लाइफ नहीं थी। बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने हमारे लिए। उन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं के हक के लिए, बराबरी के लिए, जो असमानता उस टाइम उस समाज में थी उसके खिलाफ, ताकि हमें समानता मिल सके, और आज मिल भी गई है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनत की है, लेकिन सबसे बड़ी होती है शुरुआत, और ये शुरुआत की थी सावित्री बाई फुले ने। जब कोई शुरुआत करता है तो फिर कारवां बनता जाता है, लेकिन सबसे मुश्किल है शुरुआत करना, उस अत्याचार को सहना जो समाज ने उनके साथ किया, उस विरोध को सहना कि उनके सास ससुर ने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो स्कूल को बंद करवाना चाहते थे। जब ज्योतिबा फुले नहीं मानते हैं तो वो इस तरह से अपना घर छोड़कर अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहीं पर वो स्कूल खोलते हैं, वहीं पर रहते हैं। कोई इंसान दूसरों के लिए इतने अत्याचार सह सकता है? हम किसी के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकालना चाहते, लेकिन ऐसे भी समाज में महान लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है दूसरों के लिए। पर कम से कम वो इस बात के तो हकदार हैं कि हम उनकी प्रशंसा करें, हम उनके बारे में बात करें, उन्हें याद करें। लेकिन अगर हम उन्हें जानेंगे नहीं तो हम याद कैसे करेंगे? हमें नहीं पता कि वो कौन थे, या फिर इतनी डिटेल में तो आपको पता नहीं होता। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, हमें अब पता लग रहा है, क्योंकि स्कूल टाइम में मुझे भी नहीं पता था कि वो उन्होंने इतना कुछ किया था।
शायद किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया था। जब इतिहास में नहीं लिखा होगा हम तो वही पढ़ सकते हैं जो किताबों में पढ़ा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन जब लिखा ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? और यही चीज़ें जो हमसे छुपाई गई है या फिर जिसको जगह नहीं दी गई है किताबों में, हमारे सिलेबस में, उनके बारे में हम जान सकते हैं। आज हम जान रहे हैं सोशल मीडिया से उनके बारे में। जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि कितने अत्याचार उन्होंने सहे हैं, कितना कुछ उन्होंने सहा ताकि हमें उड़ान मिल सके और आज हम जिस जगह पहुँचे हैं। वो हमारे सम्मान की तो हकदार है ही। सबसे बड़ी बात है कि हम सरस्वती माँ को विद्या की देवी मानते हैं और पूजते आए हैं। लेकिन सरस्वती माँ ने हमें कितना अधिकार दिलाया था पढ़ाई लिखाई का? ये अधिकार हमें दिलाया है सावित्री बाई फुले ने। मैं मानती हूँ सावित्री बाई फुले को विद्या की देवी। हमें उनको पूजना चाहिए। मेरा ये पर्सनल सवाल है, हो सकता है आपको ये बात से आप सहमत ना हो। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स डे है, जो मनाया जाता है, वो सावित्री बाई फुले के नाम से क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों एक महिला को इतिहास में इतना रिस्पेक्ट आप नहीं दे सकते, जिसने इतने अत्याचार सहने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जिन्होंने हमारे लिए ये स्कूल खोले, हमारे को वो हक दिलाए, तो टीचर्स डे मनाया जाना चाहिए। अगर आप इस बात पर सहमत हैं, आप एग्री कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या उनके नाम से टीचर्स डे को मनाया जाना चाहिए? हमें हमारे इतिहास पर, यानी कि एक महिलाओं की जो जाति है वो एक अलग रही है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करती हो। क्योंकि पुरुषों की अलग जातियाँ हैं लेकिन महिला हमेशा दलित ही रही है, उन्हें हमेशा दबाया ही गया है। दलित मतलब डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड महिलाएं सदा ही रही है समाज में, वो आज भी हैं। आज भी उन्हें बराबरी का हक सिर्फ कानून में मिला हुआ है, समाज में नहीं है। हम महिलाओं को इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि टीचर्स डे जो है वो सावित्री बाई फुले के नाम से मनाया जाना चाहिए। अगर आप इस पर सहमत करते हैं तो इसको एक मुहिम के तौर पे हम चलाएंगे। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा और उन लोगों के साथ शेयर करिए, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो जान पाए उस इतिहास को जिनके बारे में वो नहीं जानती हैं। हम गर्व कर सके अपने इतिहास पर।